हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देख रहे हैं स्पेशल इंटीग्रेशंस के पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला लास्ट लेक्चर में प्रूव कराए थे। उसी फार्मूला पे अप्लीकेबल दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दोनों, एक 2002 में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में और 2022 में भी आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन का हम लोग आइए सोल्यूशन देखते हैं और क्या। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में कि ये dx है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला तो हम लोग का प्रयास ये रहता था कि फैक्टराइजेशन कर ले। ठीक, तो ऐसा कोई नंबर है क्या हम लोगों के पास कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड करने पे 8x आए? तो ऐसा कोई नंबर तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बस एक सिंपल से एक तरीका समझ लीजिएगा। अगर हम सपोज करिए कोई भी नंबर को, पहले इधर ध्यान से देख लीजिए, कोई भी नंबर है, जो भी नंबर, इसमें भी वो यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और यही ले लेते हैं 8x है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लीजिएगा क्योंकि रीच करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्टीमेटली हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ये बात समझिएगा, स्क्वायर बनाना है कोई भी नंबर का। तो स्क्वायर बनाना है तो जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट कितना है 8, इसी का हाफ का स्क्वायर। फिर से मेरी बात सुनिएगा, x का कॉफिशिएंट 8 है, इसका हाफ यानी 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 ही का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। बात समझ में आया? कभी भी कोई भी नंबर का अगर हमें होल स्क्वायर बनाना होता है, सीधी बात, जाइए x के कॉफिशिएंट के पास जाइए और उसको हाफ कर दीजिए और हाफ का ही स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, और हाफ का ही स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट, समझ आया? ओके। अब यहाँ पे देखिए यही काम हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप में ही dx है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 20, अभी छोड़ दीजिए आप। अब देखिए 8 का हाफ कितना होगा, 4 का स्क्वायर ऐड कर दिए ऐसे, और फिर क्या किए, 4 का स्क्वायर माइनस कर दिए, और जितना ऐड किए उतना माइनस ही किए हैं, प्लस 20 लिख दीजिए। इतना बात क्लियर है या नहीं? राइट, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कि यहाँ पे देखिए a क्या होगा आपका, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a 16 और प्लस 20 यानी कितना आएगा, 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो इसको अब हम लोग कर सकते हैं dx x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस का होल स्क्वायर हो जा रहा है, माइनस नहीं होगा, प्लस का होगा। ठीक है, प्लस का होल स्क्वायर हो जा रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो हम लोग का एक फार्मूला को फॉलो कर रहा है। वो फार्मूला हमारा कौन सा है, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला हुआ करता था। वो फार्मूला हमारा है, ये देखिए, वो फार्मूला हमारा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो ये क्या होता था, 10 इनवर्स यहाँ पे x/a और 1/a वो आता था। यही फार्मूला को क्या करने लगा, ये फॉलो करने लगा। राइट, तो x के प्लेस पे हमारा क्या है, x प्लस 4 है और 2 है। तो हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं इसको 1/2, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस 4 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। और यही देखिए आपके 2 मार्क्स फिक्स हो गए। आई बात समझ में? ठीक है, यही बस क्या किए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। अब इसमें क्या किए कि इसका पहले होल स्क्वायर बनाए। होल स्क्वायर कैसे बनाया गया, x के कॉफिशिएंट का हाफ ऐड करेंगे और x के कॉफिशिएंट का हाफ ही क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। राइट, अब इसको क्या करेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1/2 10 इनवर्स x प्लस 4/2 प्लस कॉन्स्टेंट। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। राइट, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन ना इसी तरीके से है
यही फार्मूला भी यूज करेंगे हम लोग, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, यही फार्मूला याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी यही काम। अब ऐसा कोई फैक्टराइजेशन तो है नहीं जो मल्टीप्लाई करने पे हमें 13 दे और ऐड करने पे 6 दे, क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है। तो हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अब फिर से वही रूल, हम लोग 6 का हाफ कितना होगा, 3 होगा, और 3 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -6x प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कर दिए -3 का स्क्वायर, और ऊपर जो भी नंबर था हमारा +13 नोट कर लिए। इतना बात क्लियर है या नहीं, राइट। अब यहाँ पे यही बात हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर देंगे क्या, ध्यान से देखिए, तो x - 3 का होल स्क्वायर बन रहा है a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x, ठीक है, और -3 का होल स्क्वायर, इतना बात क्लियर हुआ। एंड -9 + 13 कितना हुआ 4, तो 4 यानी 2 का स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट +4, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, फिर से वही tan इनवर्स का फार्मूला पे फॉलो कर गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 1/a कहने का मतलब 2 tan इनवर्स x - 3/2, यही प्लस कांस्टेंट। देखिए यही हमारा क्या हो गया आंसर, आपके 2 मार्क्स फिक्स हो गए। ओके, बस एक ही फार्मूला दोनों में हम यूज किए, वो फार्मूला फिर से रिकॉल करा देते हैं आप लोगों को कि हमारा फार्मूला बस सिंपल सा था, 1/x² + a² dx था, तो इसी को हम लोग 1/a tan इनवर्स x/a, यही फार्मूला दोनों में यूज हुआ है, ठीक है। कल ये फार्मूला प्रूव करके आपको दिखाए थे, आज 2 न्यूमेरिकल बता दिए, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।